class. Today I am going to start your next lecture of acid, base and salts. In the previous lecture we have discussed about the acid, and in this lecture we are going to discuss about the bases. So let's start about the bases. Substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touching, are known as bases. The nature of such substances is said to be basic. Acid are sour in taste. Acid कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. बट ऐसे सब्सटेंस जो कि खाने में बिटर होते हैं, तीखे होते हैं टेस्ट में, एंड सोपी टू टच, और टच करने पे सोप जैसा झाग होता है, दीज सब्सटेंसेस आर नोन, दो सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस. उन्हें बेसिस कहते हैं. ओके. प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिस की? सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इंक्लूड slippery or soapy feel on fingers due to specification of the lipid in human skin. Because in the human skin lipids are present, so that's why when we feel bases, they feel soapy in between the fingers of our. Means कि हमारे हाथों के बीच में जब हम उन्हें टच करते हैं, रब करते हैं, तो they feel bitter. You have seen the baking soda in your home. आपने अपने घरों में बेकिंग सोडा देखा होगा. जब भी हमें कोई चीज़ सोक करनी होती है तो हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं. तो वो बेकिंग सोडा क्या होता है, व्हेन यू टच विद योर फिंगर यू फील दैट इट्स फील सोपी, कि वो कुछ सोपी से फील होते हैं, झाग सा लगता है हल्का सा. कंसनट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कॉस्टिक, कोरोसिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड रिएक्ट वायलेंटली विद एसिडिक सब्सटेंसेस. जो कंसनट्रेट या स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं. कोरोसिव या कॉस्टिक मीन्स ज्वलनशील होते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे, और वो बहुत ही वायलेंटली, तेजी से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. ओके. सो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर. एक्वस सॉल्यूशन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर. एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. और द मॉल्टन बेसिस डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो अपने आयंस में, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. डिसोसिएट मीन्स अलग होना होता है. एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. रिएक्शन विथ इंडिकेटर. Bases turn indicator, you are well known about the indicator, that is methyl orange, China rose, turmeric. These are some indicator which indicate that the given solution is acidic or basic. We have learned about the indicator in the previous lecture. कि इंडिकेटर किसे कहते हैं? जो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो अननोन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो बेसिस टर्न लिटमस पेपर ब्लू एंड फिनोप्थिलीन पिंक. बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, मतलब रेड लिटमस को ब्लू, एंड फिनोप्थिलीन पिंक. और फिनोप्थिलीन सोल्यूशन में जब बेसिस डालते हैं तो सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है, जिससे इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर देते हैं दैट द गिवन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, कि जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो नेचर में कैसा है? बेसिक है. ठीक है. Hydrochloric acid react with sodium hydroxide. See, wherever the hydroxide is written, it means that it's a base. जहाँ भी हाइड्रोक्साइड है वो बेस है. ठीक है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो कॉमन सॉल्ट NaCl बनता है, एंड दैट इज सोडियम क्लोराइड. जो घरों में हम नमक यूज करते हैं, दैट इज Na सोडियम क्लोराइड Cl, एंड वाटर, और पानी बनता है. दिस रिएक्शन सपोर्ट न्यूट्रलाइजेशन. ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कहा जा सकता है कि व्हेन एसिड्स आर इंक्रीज इन द सॉइल समवेयर, सो वी ऐड बेसिस टू न्यूट्रलाइज. तो हम बेसिस न्यूट्रलाइज करते हैं, डालते हैं, जिससे कि वो रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और सॉइल की जो में जो क्रॉप्स का ग्रोथ है वो अच्छा होता है. फार्मर्स यूज स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम, जिसे चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इन देयर फार्म्स. जो एसिडिक इफेक्ट सॉइल में होता है, जो भी हम आपको बता रहे थे कि एसिड, जब भी फार्मर्स खेती करते हैं तो कभी कभी सॉइल जो होता है, मिट्टी बहुत ही एसिडिक होता है, और इस वजह से वहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है. तो वहाँ पे वो बेसिस डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम या कैल्शियम ऑक्साइड और द क्विक लाइम, जो कि सॉइल को, मिट्टी को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और अब उसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो पाता है. इन केस द सॉइल इज बेसिक,
और अगर सॉइल बेसिक हुआ, उसमें बेस ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर इज यूज टू रिलीज और न्यूट्रलाइज, तो उसमें हम एसिड डालते हैं. मीन्स इन एनी कंडीशन व्हेन द एसिड एंड बेस मिक्स विद ईच अदर दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर एंड द होल रिएक्शन विल बी न्यूट्रलाइज, और दोनों का ही काम खत्म होकर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन. चलो नाउ लिसन लर्न अबाउट the neutralization, that what is neutralization. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. जब एसिड और बेस को साथ में मिलाया जाता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इस पूरी प्रक्रिया में सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है. सी द एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. हियर गिब्स इज एरो इज मिसिंग, तो बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर, और हीट निकलती है. ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में मिक्स हुए. देखो अब जो सॉल्ट है वो ना ही खट्टा होता है ना ही तीखा होता है, नमक का स्वाद अलग होता है. तो जो सॉल्ट बनता है वो इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब दोनों का ही इफेक्ट खत्म हो गया और एक नई चीज़ बनी, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. और पूरी प्रोसेस में हीट इवॉल्व होता है. आपने देखा होगा कि जब हम पानी में इनो मिलाते हैं तो एक हिसिंग सी साउंड आती है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो हीट इज इवॉल्व इन दैट रिएक्शन ऑल्सो. द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन और एग्जाम्पल है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो हाइड्रोक्साइड जहाँ भी है वो बेस है, इट मीन्स कि ये एसिड है. तो NaOH गिव्स बना क्या, NaCl. NaCl आपको पता है कि सॉल्ट बनेगा तो पहले वाटर निकाल देते हैं. इस रिएक्शन से H और इससे OH, तो ये क्या बन गया, H2O. बचा गया NaCl, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, बहुत जगह हमारे डेली के लाइफ में हम न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं कि हम एसिड, कभी एसिडिटी हो जाती है, सो वी टेक सम बेसिस टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन. जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन इन द डे टू डे लाइफ इज इनडाइजेशन. सी समटाइम वी फील इनडाइजेशन, मीन्स हमें खाना ऐसा लगता है डाइजेस्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द एसिडिटी. तो हम उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन लेते हैं जिनमें बेस होते हैं और वो हमारे इस पूरे प्रोसेस को, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, न्यूट्रलाइज कर देता है और वी फील नॉर्मल. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी होता है, जिससे बाई चांस फूड के साथ कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये उन्हें इनके इफेक्ट को कम कर देते हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं. इस हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन. लेकिन अगर फूड में, खाने में जो एसिड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इनडाइजेशन हो जाता है. सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, और कभी कभी इनडाइजेशन बहुत पेनफुल होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है. टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contain magnesium hydroxide. Hydroxide means base. ध्यान रहे जहाँ भी हाइड्रोक्साइड है वो बेस है. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, तो जब ज़्यादा एसिड होता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं. आपने देखा होगा घरों में डाइजीन मेडिसिन होती है, उसी तरह एक सॉल्यूशन होता है गाढ़ा सा, जिसे इनडाइजेशन होने पे हम लेते हैं. तो वो क्या करता है, वो बेस होता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो हमारे बॉडी में बने हुए एसिड पे रिएक्ट करता है और दोनों का ही रिएक्शन खत्म हो जाता है एंड सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट इज एंट स्टिंग. द एंट स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड. एंट स्टिंग मीन्स जब चींटी हमें काटती है तो उसकी स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. एंड इट्स एसिड, तो जब भी आपको पता है एक्स्ट्रा एसिड होगा तो हमें इरिटेशन होता है. सो व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. तो अगर एसिड का की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे हम बेस ऐड कर दें तो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा देते हैं और द कैलेमाइन सॉल्यूशन या चूना लगाते हैं विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है. और वो जो एसिड का इफेक्ट जो हमारी बॉडी में इचिंग और इरिटेशन होता है चींटी के काटने पे, वो बेस की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स वी फील रिलीव. सो इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एसिड के
काम को जब हमने बेस डाल दिया तो बेस उसके काम को बंद कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स अ इजी एग्जांपल यू हैव सीन everywhere. Next is soil treatment. The excessive use of chemical fertilizer. Excessive means जो chemical fertilizer का ज़्यादा use हो जाता है. So make the soil acidic. तो soil में acid की मात्रा भी ज़्यादा होती है. Plant do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. तो plant grow नहीं कर पाते properly जब भी soil बहुत acidic या बहुत basic हो जाता है. Acid की मात्रा बहुत ज़्यादा है या base की बहुत मात्रा ज़्यादा है तो प्लांट्स इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते. तो अब हमें क्या करना होगा, देन वी हैव टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन. सो इफ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल में एसिड ज़्यादा है तो हम बेस मिलाते हैं. इफ बेस इज एक्सेसिव, अगर बेस ज़्यादा है तो एसिड मिलाते हैं और पूरे सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. एंड आफ्टर देन द प्लांट्स आर एबल टू और द क्रॉप्स आर एबल टू ग्रो प्रॉपरली इनटू द सॉइल. तो प्लांट्स या ट्री जो भी है वो प्रॉपरली या क्रॉप्स है प्रॉपरली ग्रो करते हैं, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है. सो स्लैग लाइन, इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, मीन्स एसिड डालते हैं. ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. यू आर वेल नोन कि फैक्ट्री से वेस्ट रिलीज होते हैं, हर एक फैक्ट्री से. द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, और बहुत सारी फैक्ट्री से जो वेस्ट रिलीज होता है उनमें एसिड पाया जाता है. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म. अगर हम डायरेक्टली उस वेस्ट को वाटर बॉडीज में, रिवर, लेक, पॉन्ड, रिजर्वॉयर्स कहीं भी डालेंगे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तो ये उनके हेल्थ पे उल्टा इफेक्ट डालेंगे, हैजर्ड कर देंगे, नुकसान कर देंगे, वो मर जाएंगे. तो इसीलिए जो फैक्ट्री से वेस्ट रिलीज होता है इट्स टू मच एसिडिक, उसमें हम बेस मिलाते हैं, जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर उसका यूज़ हम करते हैं या फिर उसे हम वाटर में डाल सकते हैं जिससे कि अब पानी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा. The factory waste are therefore neutralized by adding basic solution. बेसिक सॉल्यूशन डाल के हम फैक्ट्री के एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सो योर चैप्टर इज completed. I hope it's all clear to you. I have given you the explanation of this chapter in the live class also, except that if you have any doubt then ask it to me in the live class. Okay, thank you class.